हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए हिंदी की कुछ साहित्य की बहुत प्रमुख रचना लेकर आया हूँ, जो कि हर एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल में लिखा गया था। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी थी। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? हिंदी साहित्य का सामान्यतः आधुनिक काल 1850 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन है। आदिकाल को वीरगाथा काल तथा पूर्व मध्य काल को भक्ति काल और उत्तर मध्य काल को रीति काल तथा आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। आदिकाल के वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? आदिकाल के लिए वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात घाटसादा ताशी ने दिया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने दिया था? ये भी घाटसादा ताशी ने दिया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले घाटसादा ताशी किसके विद्वान थे? ये फ्रांसीसी विद्वान थे। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक घाटसादा ताशी हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? इसके भी लेखक घाटसादा ताशी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर के रूप में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। शिवराज सरोज का रचना काल है 1878 ईस्वी में। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन गर्वीज हैं। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन है? जॉर्ज ग्रियर्सन के। किस साहित्य लेखक के काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया गया? मिस्र बिंदु के। किस इतिहास
लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। मिस्र बिंदु ने 5000 कवियों का विवरण दिया है। मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम से गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव मिश्र हैं। इन्हें मिस्र बिंदु नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम से जाना जाता है। मिस्र बिंदु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में। मिस्र बिंदु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? मिस्र बिंदु विनोद 4 भागों में प्रकाशित है। मिस्र बिंदुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की थी। संवत 1890, विक्रांत संवत 1925। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब निर्धारित किया था? 1868 से 1893 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित कीजिए। 1925 से 1950 विक्रमी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब तय किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 ईस्वी तक तय किया था। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा ने किया था। नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन थे? एक बाबू श्याम सुंदर दास तथा पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई थी। बारह बरफ लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति जगनिक की है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? जटमल के द्वारा। आदिकाल की रचना है खुमांड रासो। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे खुसरो। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले पहले कवि खुसरो थे। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? दास्य भाव की। तुलसी की भक्ति भावना एक प्रकार से दास्य भाव की थी। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि थे? ये भक्ति काल के संत कवि थे। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। तुलसी द्वारा रामचरितमानस में कितने कांड हैं? इसमें 7 कांड हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास। दोहा रत्नावली किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली के द्वारा। रत्नावली लघु दोहा संग्रह दोहा रत्नावली किसके द्वारा रचा गया? मुरलीधर चतुर्वेदी के द्वारा। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण भक्ति स्वरूप के। कबीर की भाषा कौन सी है? सदुक्कड़ी भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा तथा श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी और हरि प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को डिक्टेटर कहा है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी? विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। अष्टछाप कवि व उनके गुरु हैं। नंबर 1 सूरदास, नंबर 2 कुंभनदास, नंबर 3 परमानंद दास, नंबर 4 कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। तथा नंबर 5 गोस्वामी और 6 नंददास और 7 स्वामी एवं 8 चतुर्भुज दास, ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। जयासी द्वारा पद्मावत क्या है? जयासी द्वारा रचित एक पद्मावत सामोसिक है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम आना, यह कबीरदास की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश दिया था? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन और हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया था।
पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी गई है? पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखी गई थी। मुगल बादशाह शाहजहाँ ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? सुंदर को। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं कबीरदास। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? जयासी एक आंख के काने थे। सूफी संतों की शैली है मसनवी। सूफी संतों की शैली मसनवी है। आज हम इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं हर रोज़ आपके लिए पर डे जीके की और हिंदी की वीडियो डाल दिया करूँगा, जो कि आने वाले समय में यूपीएससी वगैरह में बहुत महत्वपूर्ण होगी। जय हिंद प्यारे साथियों।